तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या है, मौर्य वंश क्या है और इसके कुछ शासक क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मौर्य वंश जिसका टाइम पीरियड है 321 से 184 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है मैं अभी समझाता हूँ, पहले इसको ख़त्म करने के बाद। मगध के सिंहासन से नंद वंश की अंतिम सम्राट अंतिम राजा घनानंद, यानी कि नंद वंश के क्वेश्चन आ सकता है। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। और इसमें क्या कहता है वो अलग है। देखिए मगध के सिंहासन से नंद वंश के अंतिम सम्राट यानी कि वो वंश खत्म होगा। सम्राट घनानंद कौन था? घनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 से लेकर 321 के बीच में ईसा पूर्व में की थी। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इस वंश के महान शासक थे। इन्होंने राज्य विस्तार के साथ साथ जन कल्याण वाले साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद कौन कौन है देखिए, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हैं बिंदुसार। ये शासक हैं, कौन से शासक हैं? तो मौर्य वंश के ही शासक हैं। और बिंदुसार का टाइम पीरियड क्या है? 298 से 273 के बीच। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध यानी कि अभी जो पटना है, मगध के सिंहासन पर 298 ईसा पूर्व में बैठा। फिर उसके बाद क्या है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया, जो अभी जो है सीरिया जो देश है, सीरिया देश आपको अफ्रीका में है। अफ्रीका के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। यानी बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा, वो राजा कौन था? एंटियोकस। किसको भेजा? डायमेकस नामक राजदूत को। जैसे अभी हम लोग को भी राजदूत है, एम्बेसी हर एक देश में जिससे अच्छे संबंध होता है उसमें रखा जाता है एम्बेसी, ताकि वहाँ के नागरिक को, अगर भारत का मान लीजिए अगर अमेरिका है तो भारत के जो भी लोग वहाँ पर गए हैं एज ए टूरिज्म या कोई काम करने, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर राजदूत के द्वारा ही उसको संपर्क करके देश लाया जा सकता है। इसलिए उस समय से ही कॉपी किया गया है राजदूत एम्बेसी का भी। और आगे चलते हैं। अशोक है। अशोक का टाइम पीरियड क्या है? अशोक महान थे, आप लोगों को पता है। 273 से 232 ईसा पूर्व। उसके बाद इनका क्या है, इनका कार्यकाल देखते हैं। बिंदुसार की इनका कार्यकाल ये है। और बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका सुयोग यानी बिंदुसार के सुयोग पुत्र अशोक प्रियदर्शी 273 ईसा पूर्व के लगभग मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। और देखिए पुराण जो ग्रंथ है, ये पुराण ग्रंथ है, ग्रंथ में इसे अशोक वर्धन कहा गया। तो हम लोग समझाते हैं आपको कि जो ईसवी और ईसा पूर्व क्या होता है, यानी कि एक से लेकर और आज तक, यानी कि आज तक जितना दिन होगा तो उसको बोलेंगे ईसवी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तारीख जब एक हुआ होगा कभी भी, एक यानी एक तारीख, एक महीना, एक, उस समय जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और उसके बाद के टाइम पीरियड को ईसवी बोलते हैं और इससे पहले के टाइम पीरियड के ईसा पूर्व बोलते हैं। जैसे 2500 हम ले लिए, यानी कि एक से पीछे 2500, इसलिए हम लोग 2500 एक एग्जाम्पल लिए हैं, यानी कुछ भी हो सकता है, 5000 10,000 सब कुछ, तो एग्जाम्पल लिए हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं, इसलिए टाइम पीरियड जो है सबको जो है रिवर्स लिखा हुआ है। सब देखिए, सबका टाइम पीरियड क्या है? रिवर्स है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही शॉर्ट वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।